चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे थे निफ्टी के, आपको ये बताते चलते हैं कि टॉप 5 रियलिटी म्यूचुअल फंड्स का पिछले एक साल का प्रदर्शन कैसा रहा है। उसके बाद अपनी आगे की चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको एक डेटा के जरिए बता देते हैं कि टॉप 5 रियलिटी म्यूचुअल फंड्स का एक साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तो 37.33% का पिछले एक साल में इसने सालाना रिटर्न मतलब दिया है। बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड की बात करें तो 30.76%, टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो 28.21%, इसके अलावा एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें तो 26.95% और साथ ही टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें तो 20.94% का एक साल में इसने सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में क्या कुछ सवाल उठकर आते हैं हर्ष? बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि देखिए आरबीआई की तरफ से जो रेपो रेट कटौती हुई या फिर कैश रिजर्व रेशो की बात की जाए वहाँ कटौती होते देखी, तो इससे सर एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्योंकि रियलिटी की हम लोग बात करें और पिछले हमने रिटर्न भी दिखाया अपने व्यूअर्स को कि वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन इतनी तेज़ी के बावजूद क्या आपको लगता है अभी भी यहाँ पर एक अल्फा जनरेशन की स्थिति देखने को मिल सकती है, और ख़ास तौर पे ऐसे निवेशकों के लिए जो बेसिकली रियल एस्टेट फंड्स को या रियलिटी फंड्स को फॉलो करते हो? हर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रखा है कि जिस तरीके से हम मार्केट्स में कहते हैं दैट द पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। आपका जो सवाल है वो भी इसी बात पे निर्भर है। जिस तरीके से आपने इन प्लेट्स में दिखाया हाउसिंग सेक्टर के या रियलिटी सेक्टर के जो रिटर्न्स है, उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जिसके कारण एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर ये फंड्स होंगे थीमेटिक फंड्स, तो उनके पोर्टफोलियोज में एक एग्जॉर्बिटेंट एक बहुत अच्छा मुनाफा दिखेगा। बट सवाल ये होता है कि क्या फ्यूचर में भी आप देख पाएंगे कि वही रिटर्न्स आएंगे? उसका मैं सीधे जो आपने एक स्टेटमेंट है वो मैं उस तरीके से दर्शाऊंगा कि जिस तरीके से रेपो रेट अब जो एक सरकार है या आरबीआई है वो कम कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद जब रेपो रेट बढ़े थे उस केस में जो ब्याज दर है या फिर जो ईएमआईज है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आज हम लोग एक बिनाइंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आ चुकी है, और उस सिनेरियो में उसका जो मेन जो बेनिफिशियरी होता है वो रियल एस्टेट सेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो होम लोन्स है वो कम हो जाते हैं, जो डेमोग्राफी है वो मोर और लेस, और जहां पे डिमांड है स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कंट्री में तो डिमांड इतनी ज्यादा है, और जहां होम लोन कम हो रहा है तो एक इन्वेस्टर क्यों ना एक रियलिटी सेक्टर के पीछे भागे। तो अगर आप फ्यूचर में भी अगर रियलिटी सेक्टर की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्टर से काफी बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं, जहां इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, और चाहे वो अपना घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रियलिटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां उनके रिटर्न्स बहुत बेटर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, आपने जैसे बोला कि रिटर्न्स बेटर देखने को मिल सकते हैं, तो मतलब ये जो तेजी है ये लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर एक शॉर्ट टर्म मूव ही समझें इसको? देखिए दिव्या, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो आप तेजी की बात कर रही है वो तो डिपेंड करता है कि एक मार्केट फोर्सेस क्या क्या डिपेंड कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है इस कंट्री के वो फेवर कर रहे हैं कि इंडिया की जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया का जो एक इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियोज है वो सब ग्रो करेंगे। बट खुदा ना खास्ता अगर एक भी फैक्टर जो है वो डिसअलाइन होता है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से, तो हम भारी गिरावट भी दिख सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे थे कि 6 से 7 महीने इंडियन मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 20% का एक डाउनटर्न फेज भी दिखाया था। तो इन अ नटशेल, जो अगर मैं आपके सवाल पे डायरेक्ट आऊं तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो एक होराइजन है रियलिटी सेक्टर का वो मुझे काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है वर्ल्ड का जो अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ाने की स्थिति में होंगे। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी सेक्टर विल बी वन ऑफ द गुड बाइज, जहां पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे।